अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 4.1 9 क्लास साइंस ग्रुप का करवाएंगे बेटा। फैक्टराइज दी फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है आपने। आपके पास एक्सप्रेशन दी गई है 4x + 16y + 24z। अच्छा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि इसके अंदर पॉलिनोमियल आपके पास यहाँ देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव साइन भी है, मतलब हर नंबर्स के साथ आपके पास साइन भी आ रहे हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मीन्स होती है जो कॉन्सेप्ट के साथ जो नंबर होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, और ये जो नंबर होता है ना कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, कोफिशिएंट कहलाता है, ये होता है वेरिएबल होता है, प्लस का साइन है। ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। तो 3 टर्म है इसके अंदर। अगर 2 टर्म भी होती है तो हम इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 टर्म मौजूद हैं। पहली टर्म में 4x है, दूसरी में 16y है और तीसरी में 24z है। हमने फैक्टराइज मीन्स इसको मुख्तसर करना है, छोटा करना है। काफ़ी 3 क्वेश्चन में आंसर आ रहा है तो इसको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों, फैक्टराइज का पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल आज समझ लेते हैं। पहले रूल में हम सबसे पहले करते क्या है, हम ये करते हैं कि देखते हैं कि इन तीनों टर्म में से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है, यानी कि कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो तीनों के पास हो। तो हमारे पास यहाँ देखो वेरिएबल x है, यहाँ y, यहाँ z है। तो इसका मतलब है ये तीनों अलग अलग वेरिएबल है, तीनों के पास अलग अलग वेरिएबल है, कॉमन वेरिएबल कोई भी नहीं है। अगर कॉमन वेरिएबल होता तो हम क्या करते हैं बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ होता है ax, फॉर एग्जांपल bx² और c होता cx³ पता चलो। तो बेटा इनमें से देखो कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन हमारे पास क्या है, x तीनों के पास है। अच्छा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, x है। तो हम इस x को क्या करते हैं, हम इस x को निकाल देते बाहर और हमारे पास जो बच जाता है वो बचता a। अब ये x है ना, सब में से एक एक x निकालना है, क्योंकि सबके पास एक एक x है ना। तो 2x थे, 1x निकालिए तो 1x बच गया। अब यहाँ पर 3x है तो कितना x निकाला हमने, 1 निकाला तो कितने बच गए, 2 बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कॉमन नहीं ढूंढते हैं पहले। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन x था तो इसलिए हमने कॉमन x निकाल लिया। लेकिन बच्चों अभी आपके पास वेरिएबल कॉमन कुछ भी नहीं है, सवाल में तीनों वेरिएबल चेंज है, तो इसका मतलब है कॉमन वेरिएबल कुछ भी नहीं है। तो बेटा कॉमन वेरिएबल कुछ भी नहीं था तो हम टेबल देखेंगे, टेबल है कोई कॉमन। चले पहले एक बार सवाल उतार दे दें। तो वेरिएबल तो मैंने बोला आपको कोई कॉमन नहीं, लेकिन टेबल कोई कॉमन है जी, बिल्कुल। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, यानी कि 4 का टेबल ऐसा है जिसने इस सबको कैंसिल किया है। तो वो आप बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट से, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4 भी बचा और y भी बचा, तो लिख देंगे 4y + 6z। तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब करवाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी आपके पास है x² + 3x² y + 4x² y² एंड z²। तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको नज़र आया है कि सबके पास x² कॉमन है। ठीक है, इसके पास x², इसके पास x², इसके पास x²। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन में सबसे पहले x² को क्या कर देंगे बाहर। ठीक है, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही नंबर था, इसका मतलब है अब कोई नंबर इन तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, आप ये मत बोलना मीन्स यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, हम कॉमन निकालें, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तीनों के पास वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ x तीनों के पास था तो हमने x को क्या निकाल लिया बाहर। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा क्योंकि x तो बाहर आ गया। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचता तो कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन 1 लिखेंगे। आप ये सोचो कि मीन्स 0 लिखेंगे, कुछ नहीं बचा, नहीं 1 लिखेंगे। ठीक है, जब कुछ नहीं बचता तो जगह खाली नहीं छोड़ते, 1 लिखते। अब बेटा यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ क्या बचा, y। सही है, क्योंकि x² तो बाहर आ गया है ना। अब यहाँ क्या बचा है, 4, y² बचा है क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ था, और ये z बचा है। आसान फॉर्म में ये कह सकते हैं कि हमने x को कैंसिल करके बाहर निकाल दिया, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। तो कौन सा टेबल ऐसा है जो तीनों को कैंसिल कर रहा है, बिल्कुल सही पहचाना, 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो उसका मतलब है 3 का टेबल हम क्या निकालेंगे, कॉमन। उसके अलावा चलें पहले निकाल लेते हैं। 3 का टेबल निकाला आपने कॉमन,
सही है। उसके बाद आप देखो कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन है, पी इसके पास है, इसके पास है, इसके पास भी है, इसका मतलब है पी भी कॉमन निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो क्यू, क्यू इसके पास भी है, इसके पास भी और इसके पास भी, तो क्यू भी कॉमन निकल गया। अब क्या करना है, बिल्कुल सही पहचाना, सब में से 3PQ माइनस करना है, सब में से, इसमें से भी 3PQ, इसमें से भी 3PQ, इसमें से भी 3PQ, ठीक है। निकालते हैं ज़रा, देखते हैं क्या आता है। तो 3 भी निकल गया, P भी निकल गया, Q भी निकल गया, सिर्फ बचा R, आपने लिख दिया R, ठीक है। यहाँ से 3 2 6, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 3 2 हो गया ना, तो 3 2 6, P निकल गया, Q निकल गया, PQ निकल गया, क्या बचा, T बचा। अच्छा जी, 3 निकल गया, P निकल गया, Q निकल गया, क्या बचा, S लिखेंगे। दोबारा से चेक कर लो बेटा, 3PQR आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, देखो वापस आ जाएगा, 3 2 6, PQRT वापस आ गया, 3PQS से मल्टीप्लाई करोगे अगेन वापस आ जाएगा। ये भी एक तरीका है बेटा समझने का कि आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो बेटा पहले तो क्वेश्चन को देख लो, पहले देख के बताएं कि क्वेश्चन में टर्म कितनी है। देखो प्लस या माइनस होगा तो टर्म चेंज होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा टर्म चेंज नहीं होगी। बेटा कितनी टर्म है पहले देख लो, ये एक टर्म हो गई, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन आ गया, मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है ये पूरी एक टर्म है, और ये पूरी कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म है। तो क्वेश्चन कितने टर्म में, 2 टर्म में, याद रखना, ठीक है। अब हमें इनमें से फैक्टराइज कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ पर 9 1 9, 9 2 18, कौन सा कॉमन निकलना है, टेबल 9 का, ये माइंड में रखना है आपने, 9 का टेबल कॉमन निकलना है। यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर भी R है, इसका मतलब है ये भी कॉमन निकलना है। S स्क्वायर प्लस T स्क्वायर, तो हमने कॉमन क्या किया ढूंढा, सबसे पहले तो 9 ढूंढा, कैसे, 9 1 9, सही है। Q 2 है, इसके पास 1 है, इसके बाद 2 है, इसके पास 1 है, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, 1, तो 1 कॉमन निकल गया। यहाँ पर भी R कॉमन निकल गया, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था, दोनों सेम है, तो दोनों सेम को बाहर निकाल दो, ये भी कॉमन निकल गया। दोबारा से चेक कर लेते हैं बच्चों, ये कॉमन निकला है और 9 कॉमन निकला है, Q कॉमन निकला है, R कॉमन निकला है, ठीक है। अब क्या बचता है, अगर मैं ये वाला ब्रैकेट यूज़ करूँ ना, शायद आपको थोड़ा सा अलग और अच्छा समझ में आ जाए। आप होल ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ये इसलिए यूज़ करा है क्योंकि आपको पता चल जाए कि ये एक कॉमन बाहर आ गया है, और अगला ब्रैकेट जो शुरू हो रहा है, जो बचे हुए नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें देखो बच्चों क्या बचा, 9 तो कॉमन आ गया था, Q भी कॉमन आ गया था, R भी कॉमन आ गया था, ठीक है, S भी कॉमन आ गया था, T भी कॉमन आ गया था, यानी कि इस पूरी टर्म में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है। तो हम क्या लिखेंगे, इस पूरी टर्म में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, तो हमने 1 लिख दिया। साइन कौन सा बेटा, पॉजिटिव प्लस का साइन है, हमने लिख दिया। अब अगला नंबर देखो, 2 9 2 18, तो इसका मतलब है यहाँ 2 आना चाहिए था ना, 2 तो मैंने क्या देखा, 2 बचा है मेरे पास। यहाँ 2 Q थे, 1 Q बाहर आ गया, 1 Q बच गया। 2 R थे, 1 R बाहर आ गया, कितना R बचा, 1 R बच गया। अब बच्चों देखो आगे कुछ बच रहा है नहीं, क्योंकि ये हमारा कॉमन निकल चुका है, इसका मतलब है यहाँ ये फिनिश हो गया है। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत छोटे छोटे सम से जल्दी जल्दी हो रहे हैं। अच्छा, 3 टर्म है, 1 2 3, क्यों, माइनस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। अब आपने नीचे से भी कॉमन ढूंढना है, ऊपर से भी कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से देखते हैं, हमारे पास Z स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी Z स्क्वायर है, यहाँ पर 3 Z है, इसका मतलब है इसके बाद 2 Z भी हैं और 1, यानी कि 3 Z है, तो सबके पास 2 Z तो मौजूद हैं, इसके पास एक ज़्यादा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसका ज़्यादा है, हम ज़्यादा निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, यहाँ पर 2 X है, यहाँ पर 1 X है। अच्छा, ये कॉमन ढूंढने की सबसे आसान तरीका बताती हूँ, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना, तो बेटा कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वही कॉमन निकलती है। इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, X है, तो इसका मतलब है हम क्या निकालेंगे, कॉमन X स्क्वायर नहीं निकालेंगे, दोनों के पास तो X स्क्वायर, लेकिन इसके पास X है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो है ना वो X है, उसको हम बाहर निकाल देंगे, सही है। उसके बाद देखो, उसके बाद Z सबसे छोटी वैल्यू सबके पास, इसके बाद 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, छोटा क्या है, छोटा 2 है, तो आपने X स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब यहाँ तक तो बारी समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ देखो 16 8 12, इसमें छोटी वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, इसमें वो टेबल ढूंढेंगे जो तीनों को एक साथ कैंसिल करता हूँ, ठीक है। तो हम करते हैं 4 का टेबल, 4 2 8, 4 4 16 और 4 3 12, तो 4 का टेबल ऐसा है जो तीनों को कट करता है, तो हमने लिख दिया 4 का टेबल तीनों को कट करता है।
अब हम ब्रैकेट बनाएंगे अपना और जो बचे हुए नंबर हैं वो लिखेंगे। यहाँ क्या बचा पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से पहले वैल्यूज़ चेक करते हैं। एक्स बाहर आ गया है, सही है। जेड बाहर आ गया है, बिल्कुल सही है। अब ये देखो इसने काटा होगा ना इसको, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा यानी कि 4 ज़ा होगा, यानी कि नीचे क्या बचा 4 बचा, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, सारे नंबर बाहर आ गए। 1 बचेगा, हमने 1 लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचेगा 4 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर 4 ज़ा आ जाएगा, 1/4 आ गया। अगला देखें साइन कौन सा है, माइनस का, हमने माइनस डाल दिया। उसके बाद चेक करना है बेटा क्या बाहर आया, यहाँ एक एक्स बाहर आया है। इसका कितना एक्स बाहर आया है, एक एक्स बाहर आया है, तो इसका मतलब है इसके पास एक एक्स अभी बचा है। लेकिन z इसके दोनों बाहर आ गए, बिल्कुल कॉमन निकल गए। यहाँ एक एक्स बचा है, ठीक है, क्योंकि एक एक्स इसके पास ज़्यादा है, हमने सिर्फ एक एक्स कॉमन निकाला है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एक एक्स, ठीक है, एक एक्स बचा है। z तो बाहर आ गया था। अब 4 2 ज़ा कितनी बार कटा था ये 2 ज़ा, तो इसका मतलब है 2। अब कौन सा सही लगाएंगे, प्लस का, सही है। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ एक एक्स बचा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक बाहर निकाला ना, उसके बाद 2 थे, एक ज़्यादा था, तो इसका मतलब है एक एक्स बचा है। z 3 थे, 2 बाहर निकाल दिए, इसके पास z भी बचा है, सही है। अब 4 3 ज़ा, 4 बाहर था ना, 4 3 ज़ा, तो उसके बाद 3 बचा है नीचे, तो बेटा ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है बेटा। अब इसमें 3 टर्म है, कितनी टर्म है, 1 2 और 3, 3 टर्म है बच्चों। अब इसमें से कॉमन ढूंढते हैं। ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म है और ये पूरी टर्म है। यहाँ से एक ए कॉमन, एक ए इसके पास है, यहाँ पर 2 ए हैं, यहाँ पर कितने ए हैं, 2 ए हैं, तो सबसे छोटा ए कौन सा है, ये वाला, तो हम एक कॉमन निकालेंगे, सही है। अब इसके बाद है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, सबके पास है, तो हमने एक्स माइनस वाई बाहर निकाल दिया। अब पहली टर्म में बच्चों क्या बचा, पहली टर्म में कुछ भी नहीं बचा, इसका सारा का सारा बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ कुछ नहीं बचा, तो हम लिखेंगे 1। साइन कौन सा है, माइनस। अब यहाँ से जरा 2 ए थे, एक ए बाहर आ गया, तो इसके बाद अभी कितना बचा होगा जी, एक ए बचा है, सही है। यहाँ पर बी कॉमन बाहर नहीं निकला, इसका मतलब है बी भी बचा हुआ है इसके पास, तो लेकिन इसका एक्स माइनस वाई जो है वो कॉमन करके बाहर आ गया है। अब साइन कौन सा है, प्लस। बेटा यहाँ कितने दो ए थे, यहाँ पर एक ए, तो कितना ए बचेगा, एक ए बचेगा। यहाँ पर एक बी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि बी तो हमने कॉमन ही नहीं निकाला है ना, यहाँ कॉमन वाले नंबर होते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये भी कॉमन निकल गया था, और बेटा ये आपका आंसर है। अब बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें भी मेरे ख्याल में 6 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। अब 4 फैक्टर आ गए, 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 जो है वो टर्म आ गई हैं। इसमें भी यही करना है, लेकिन आप इसको आसानी के लिए जब 4 टर्म आ जाए ना बच्चों, और आप चेक करोगे, देखो चारों में कोई भी ऐसा सेम नहीं है। देखो इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स नहीं है, इसके पास भी एक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ कॉमन नहीं निकाला। लेकिन जब 4 टर्म आ जाए बच्चों, याद रखना हम इसको 2-2 करके डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2-2 पार्ट में पेयर बनाते हैं। 2 पेयर इसके हो गए, 2 पेयर इसके हो गए, यानी कि हमने इसको पेयर बना दिया। कैसे, इतना पेयर और इतना पेयर। क्यों बनाया पेयर, क्योंकि हमारे पास चारों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं थी, कोई भी अल्फ़ाबेट जो था वो कॉमन नहीं था, इसलिए हमने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमने देखना है क्या है, हमने देखना है हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकलना है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है जी, एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर निकाल दो। यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा, यहाँ प्लस है, एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा z, ठीक है। अब यहाँ से देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 7z है, यहाँ z है, तो उसका मतलब है z कॉमन है, छोटा वाला z बाहर निकाल दो। यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ 7 बचा प्लस 2z थे, कितना z बचा, 1z बचा। कॉमन निकालना तो आ गया आपको 6 सवालों में। तो अब आप क्या करना है, क्या आपको कि सब क्या करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आपने ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को देखा एक जैसे हैं, तो कितनी बार लिखोगे, एक बार, क्योंकि ये भी कॉमन करके बाहर आ गया। अच्छा, अब ये जो साइड में जो बचे हुए नंबर है ना, वो भी एक बार लिख दो, ये भी आंसर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे मिस ये पहले आ रहा है, ये बात में है बुक में, कोई इशू नहीं है, आप दोनों में आगे पीछे करके लिख सकते हो। ये बेटा आपका आंसर है। बेटा सेम क्वेश्चन है, आप पहले चेक कर लो। अल्फ़ाबेट 9 18 6 12, वैसे आता तो एक टेबल में हम कर सकते हैं, हम इसका पहले कॉमन निकाल के इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 4 हैं, हम ऐसा करेंगे
टू टू के पेयर बनाने तो ज़्यादा बेस्ट है। निकल रहा है कॉमन में निकाल सकती हूँ, लेकिन 3 से कॉमन सबका निकल रहा है। 3 9 3 9 3 9 18 3 2 6 3 4 12 निकाल सकते हैं बच्चों, ये तरीका भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 4 नंबर है ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम इसके पेयर बना लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम इनके पेयर बना लें, ईजी काम हो जाता है। तो बेटा इन दोनों में से हम कॉमन ढूंढेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन ढूंढेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप चेक करो क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि 9 का टेबल कॉमन आ रहा है। 9 की टेबल को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अभी अल्फ़ाबेट भी चेक करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट कौन सा कॉमन है। ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, तो इसका मतलब है दोनों में से ए छोटा किसके पास है, इसके पास है, तो ए बाहर आ गया। और बी भी दोनों के पास है, तो बी भी बाहर आ गया। ठीक है, 9 ए भी कॉमन का बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा जी, 9 तो बाहर आ गया है, 2 ए, एक ए बाहर आया, एक ए बचा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ए बचेगा। सही है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। सही है, ए तो बाहर आ गया इसका, लेकिन इसके बी बचेंगे, और कितने बी बचेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि 2 थे ना, एक बाहर आ गया और इसका एक बी अभी बचेगा। माइनस का साइन लगाया आपने। बेटा कॉमन होना है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इन दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है, 6 का टेबल कॉमन है। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अच्छा, कॉमन अल्फ़ाबेट भी तो कॉमन आएगा। अब ए इसके पास नहीं है, सी दोनों के पास है, तो सी को बाहर निकाल देते हैं। और क्या बचेगा, 6 तो बाहर आ गया, ए बचेगा। माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 6 2 ज़ा 12, 2 आ गया, बी बचेगा क्योंकि सी बाहर गया था, और बी बचेगा। तो बेटा ये अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि दोनों के सेम ब्रैकेट को एक बार लिखना है, और ये जो बचे हुए नंबर हैं साइड पर उनको भी एक ब्रैकेट में डाल देना है। तो a + 2b लिखा। अब हमारे पास है 9ab माइनस क्या बचा था, 6c। तो ये बेटा ये अब आपका आंसर कंप्लीट है। अच्छा, अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा बेटा, 6t 12p 4tq और 8pq। सवाल चेक कर लेते हैं, हमने सवाल सही उतारा है। अब अपने करना क्या है, हमने बिल्कुल इसी तरीके से 2 पेयर बना लेना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब कॉमन तलाश करना है, कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन क्या है जी। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो क्या कॉमन निकल रहा है, 6 कॉमन है जी, बिल्कुल सही। आपने कॉमन तलाश करना है। ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो कॉमन क्या निकला, 6। अल्फ़ाबेट तो अलग अलग है ना, इसके बाद टी है, इसके पास पी है, तो कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, ये एज इट इज़। अच्छा, 2 भी तो बचा है, 2 और पी, सही है। अब प्लस का साइन लगाया। अब बच्चों यहाँ पर बताओ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यानी कि 4 के टेबल ने दोनों का कैंसिल किया, 4 कॉमन था। यहाँ पर क्यू भी सेम है, तो क्यू भी बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ टी बचेगा, सही पहचाना। माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2, और क्या बचेगा, और पी बचेगा। अच्छा, अब गौर करना, दोनों सेम आ रहे हैं, ये हमारी निशानी होती है कि हमने सही करा है। ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम एक बार लिख लेते हैं, और बचे हुए जो साइड पे नंबर आते हैं उनको भी एक ब्रैकेट में डाल दें, ताकि वो भी एक जगह आ जाए। और ये हमने यहाँ से उतारा है, सही है। ये बेटा आपका आंसर है। 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथा करवाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं क्या करना है। बिल्कुल सही, 2 पेयर बनाना है। पहले तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो बच्चों कॉमन क्या निकल रहा है। छोटा वाला आर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो एक आर कॉमन निकलेगा। कितने आर थे, 2 थे, 1 बचा, प्लस 9 बचेगा पूरा, और एस बचेगा, सही है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, माइनस 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा, यानी कि 7 का टेबल दोनों को कैंसिल करा, तो 7 के टेबल को बाहर कर देते हैं। यहाँ एस इसके पास भी है, इसके पास भी है, आर नहीं था भाई, आर इसके पास नहीं है ना, तो एस कॉमन करके बाहर निकाल दिया, छोटा वाला एस। अब यहाँ क्या बचता है, गौर करना, यहाँ पर 1 और सिर्फ आर, तो 1 लिखते नहीं है, आर लिखेंगे। अच्छा जी, माइनस और माइनस, 2 माइनस के साइन है ना, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ 9 बचा, और यहाँ 2 एस थे, 1 एस तो बाहर निकाल दिया आपने कॉमन करके। अब आप चेक कर लो, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, आर प्लस 9s। अच्छा जी, अब ये बचे हुए नंबर के आर माइनस 7s। बच्चों ये बेटा आपका आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा, दिखने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत ईजी सा है। देखो
मेथड वही होगा, आप उसको देख के घबराना नहीं कि क्या दिया हुआ है, तो मेथड सेम होगा। पेयर बनाया आपने, सबसे पहले 4 नंबर थे, पेयर बनाया। अब आपके पास यहाँ वाई स्क्वायर है, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब है वाई स्क्वायर कॉमन नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी कॉमन ऊपर अपाउंड नॉमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। या वाई स्क्वायर है या 4 स्क्वायर जेड है, तो आपस में कोई नंबर मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब है ऊपर नॉमिनेटर में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 4 कॉमन है। तो बेटा कॉमन ऊपर कुछ नहीं था तो हमने 1 लिखा, और नीचे 4 कॉमन था तो कॉमन निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ क्या बचता है, बिल्कुल सही वाई स्क्वायर बचता है। 4 नीचे से गायब हो गया क्योंकि 4 चला गया है, माइनस यहाँ पर 4 स्क्वायर और z ऐसे का ऐसे ही आएगा, लेकिन 4 कॉमन था वो बाहर आ गया, बाहर निकल गया है। अब इधर भी ऐसे ही करना है बच्चों, क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर में 9 कॉमन है, सही है, ऊपर नॉमिनेटर में z स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या निकालेंगे कॉमन, z, अच्छा t भी कॉमन है, z स्क्वायर t दोनों में कॉमन है नॉमिनेटर में, पहले तो ये निकाल दो। तो हमने क्या करा, स्क्वायर कॉमन था और t कॉमन था ऊपर, ठीक है। नॉमिनेटर में क्या कॉमन है, दोनों में 9 है, तो हमने 9 लिख दिया, सही है। अब बच्चों देखो बचेगा क्या, फर्स्ट वाले में z स्क्वायर t पूरा का पूरा 9 बाहर आ गया, कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा बाहर आ गया, 1 लिखेंगे। अच्छा जी, प्लस, अब यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखो बेटा कॉमन में z स्क्वायर तो बाहर चला गया, t बाहर चला गया, क्या बचा, सिर्फ z बचा, क्या बचा, सिर्फ z, और नीचे कुछ भी नहीं बचा क्योंकि नीचे जो है वो आपका कॉमन करके बाहर आ गया है। अच्छा बेटा यही आपका आंसर है, क्योंकि अब आप कहोगे मैं ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, नहीं सेम आ रहे कोई मसला नहीं है, आपकी बुक के अंदर यही आंसर है, ठीक है। और बल्कि यहाँ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसलिए हम साइन भी चेंज नहीं करेंगे, हमने इसको अलग तरीके से सॉल्व किया है, मतलब इन दोनों को हमने अलग सॉल्व किया और इसको हमने अलग सॉल्व किया, तो साइन इसका चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको अलग करके कॉमन निकालते तो साइन चेंज होता। तो बच्चों ये ऐसे का ऐसे ही उतरेगा और आंसर यही है। अब अगला सवाल, अच्छा बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है, आपने क्या कर लेना है, 4 फैक्टर हैं, पेयर बना लो, 4 टर्म है, पेयर बना लो, पेयर बना के बहुत आसान हो जाता है। तो हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना है दोनों के नॉमिनेटर में कौन सा टेबल कॉमन आ रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 का टेबल कॉमन आ रहा है, 5 बाहर निकाल लो। x इसके पास भी है, इसके पास भी है, x कॉमन आ रहा है, x भी बाहर आ गया, लेकिन y इसके पास है, z इसके पास है, इसका मतलब यहाँ कॉमन नहीं है। 11 नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है, 11 बाहर आ गया। अब बच्चों यहाँ देखो बचेगा क्या, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 5 2 ज़ा 10, सही है। x बाहर आ गया था, सिर्फ y बचा, अपाउंड 11 बाहर आ गया, इसका मतलब है कुछ भी नहीं बचेगा, प्लस का साइन लगाया, 5 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, क्या बचा, z, 11 भी बाहर आ गया, इसका मतलब 11 भी नहीं बचेगा। यहाँ पर चेक करते हैं, 11 को पहले ऊपर का देख लेते, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 का टेबल बाहर आ गया, y है इसके पास भी, तो y बाहर आ जाएगा, z है इसके पास, z नहीं है, ठीक है, z बाहर नहीं आएगा, x भी बाहर नहीं आएगा, नीचे 11 कॉमन था, 11 बाहर आ गया, अब कॉमन निकल चुका है। यहाँ पर क्या बचेगा, 7 2 ज़ा, यानी कि 2 बार कटा होगा तो 7 2 ज़ा आएगा, काट के 2 भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपने 2 बाहर निकाल दिया और z बाहर निकाल दिया, सॉरी z अंदर रहेगा क्योंकि y बाहर आ गया था, z बचा था। उसके बाद देखो बच्चों और क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, अच्छा जी प्लस होगा, और यहाँ क्या बचेगा, 7 बाहर आ गया था, y बाहर आ गया था, x बचेगा, 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 बाहर आ गया। अब सेम आ रहे हैं, देखो नहीं अभी भी सेम नहीं आ रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है अभी भी सेम नहीं आ रहे, आंसर यही है। तो बेटा ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहे, तो कोई घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। इन्होंने इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए में कि सेम नहीं भी आए तब भी आपका ये सॉल्व फैक्टराइज हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये आपके आज मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए पूरे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर पूरी एक्सरसाइज में जितने हो सके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।